नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां एसजेएम स्कूल रुदायन में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे बहराइच की, जहां घर के बाहर अलाव ताप रही महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। साथ ही आगे चर्चा करेंगे जालौन की, जहां श्रीमद् भागवत कथा को लेकर विशाल कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से, जहां एसजेएम पब्लिक स्कूल रुदायन में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना था। ये परीक्षा उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और टीजीआई पब्लिक स्कूल नूरपुर पिनौनी को सेंटर बनाया गया। प्रधानाचार्य विमल कुमार ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जबकि प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार दीक्षित ने संस्था के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। इस अवसर पर नेहा, कौशल, सोनी, गुंजन, शिवानी और विष्णु सहित स्टाफ के कई लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां कैसरगंज नगर पंचायत में गुरुवार शाम एक सनसनीखेज वारदात में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर अलाव ताप रही महिला को नजदीक से जाकर गोली मार दी और इसकी हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े और वारदात का खुलासा किया। वार्ड नंबर 10 डीवा शेर बहादुर सिंह की रहने वाली गुड़िया पत्नी राजू लगभग 7 बजे घर के बाहर अलाव ताप रही थी, तभी अचानक पहुंचे बदमाशों ने उसकी दाहिनी कनपट्टी पर सटकर गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ी। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गंभीर अवस्था में गुड़िया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति राजू ड्राइवर है और घटना के समय लखनऊ गया हुआ था। घटना की जानकारी उसे दे दी गई है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गोली कनपट्टी पर सटी से मारने से स्पष्ट चिन्ह मिले हैं, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है तारी? सबरा नाम है। आपकी कौन है? हमारी बहू है। बहू है? हाँ। कैसे क्या हुआ? ओ भैया, हम ठीक नहीं रात रहा, किराए पर रात रहा है। हाँ। उठी दर्जिनी सब रहता है इनके ठीक। ओ भैया, हाँ। ओ भैया, कौन कितने लोग थे? सब बात यही है। कौन कौन था? कौन थे? कौन था? कोई पहचान मिला? कौन है? हम जब बैठ रहा है, हाँ। तब मुस्कान की अम्मी बैठ रहा है खटिया और या बैठ रहा है, या बैठ रहा है। उसके बाद बिटिया आई है तो उनका बिटिया रहा है। हाँ, सब बैठ रहा है, हमारी बिटिया आई है, घंटा बतवाई गए, सब बतवाई गए। आज दिनांक 26 नवंबर को शाम को 7 बजे थाना कैसरगंज के मोहल्ला डीहवा शेर बहादुर से एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। उसे अस्पताल रवाना किया गया, जहां उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए इसे मोर्चरी रवाना किया गया है। घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन करके पुलिस इसमें अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां कोष तहसील के ग्राम रबा में श्री खेरापति सरकार रबा की देखरेख में श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। बुधवार को श्री गणेश पूजन के बाद विशाल कलश यात्रा कथा स्थल से शुरू होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पुनः कथा स्थल पर समाप्त हुई। यात्रा में संयोजक मतिरमा आरपी निरंजन कलश लिए आगे चल रहे थे, वहीं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर मंगल गीत गा रही थीं और बहरूपिया पार्टी ने नृत्य प्रस्तुत किया। बग्गी पर कथा व्यास साध्वी प्रियंका शास्त्री और पंडित श्री अक्षरा प्रसाद दौदेरिया की उपस्थिति रही। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, शिक्षक, नेता और आसपास के गांवों के कई लोग मौजूद रहे। आज जो कलश यात्रा निकली है आपकी रवा गांव में, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, 1 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था, उसकी वर्षगांठ है। मैं धन्यवाद दूंगा आसपास के लोगों को, रवा भेड़ के लोगों को। उन्होंने पूरी धार्मिक भावनाओं से हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा में भागीदारी की और इसको भव्य रूप दिया। मुझे आशा नहीं थी कि यज्ञ के बाद वर्षगांठ पर भी लोगों में उत्साह रहता है। रवा भेड़ में आसपास क्षेत्रों में उत्साह है और मुझे आशा है कि आप लोगों के माध्यम से और उत्साह होगा। और यहाँ जो कथावाचक हैं वो प्रज्ञा शास्त्री हैं, अच्छा बोलती हैं, लोग उनको सुनेंगे तब जानकारी होगी। जो यज्ञाचार्य हैं वो भी अच्छे हैं, बनारस से आए हैं, तो इसलिए पिछली साल का वर्षगांठ है। अब वो बुरूप तो नहीं है, लेकिन ये तब भी वर्षगांठ के हिसाब से मैं धन्य हूँ।
सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी जनमानस को, सभी धर्माचार्यों को, सभी शुभचिंतकों को कि इस यात्रा में, कलश यात्रा में आज उन्होंने भव्य रूप दिया। तो मुझे आशा है कि आज से, कल से लेकर जो हमारी 4 तारीख तक कथा चलेगी और जिसको बहुत अच्छी कहती हैं वो भागवत, उसको लोग सुनने आएंगे आपके माध्यम से। जन जन तक 5 तारीख को भव्य भंडारा होगा। यही मेरी सबसे आशा है, भंडारे में प्रसाद पाएँ और यहाँ प्रतिदिन भगवत आनंद है। कितने दिन कार्यक्रम चलेगा आपका? ऐसा है, कल से लेके 4 तारीख तक भगवत कथा है और 5 तारीख को पूर्णाहुति है और भंडारा है। इसलिए पूरा, और रात में रामलीला है। रामलीला में तो यहाँ आसपास का क्षेत्र बहुत शौकीन है और जो रामलीला के कलाकार आए हैं वो शायद अपने अपने क्षेत्र को, कोई औरैया से, कोई कानपुर से है, कोई जालौन से है, अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। राम पाठ देने वाले लोग अच्छे, लक्ष्मण वाले, सीता वाले, मतलब बहुत अच्छी सुंदर होगी। जितने लोग भी रामलीला देखने आएंगे वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि रामलीला का वास्तव में आनंद हमने जाकर रवाम लिया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। शाहगंज में श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में गांधी नगर कलेक्टरगंज स्थित रामलीला मंच पर अगहन माह के अवसर पर भव्य धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। वृंदावन की आदर्श रासेश्वरी रामलीला मंडली ने श्री राम के जीवन प्रसंगों को भक्ति भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। मंचन में शिव धनुष टूटने का महाप्रसंग मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिस पर सियावर रामचंद्र की जय के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। इसके बाद सीता स्वयंवर और जयमाल का दृश्य दर्शकों को भाव विभोर कर गया। बता दें कि कई भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। बता दें कि 187 वर्ष पुराने रामलीला इतिहास की प्रस्तुति इस बार और भी भव्य और सौंदर्यपूर्ण रही। कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्र छात्राओं, समिति अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, युवा अध्यक्ष मनीष अग्रहरी और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों से लुप्त होता जा रहा है। बच्चे धर्म के बारे में जानते नहीं है कि सीता स्वयंवर क्या होता है और किस माह में मनाया जाता है। हम अपने बच्चों को नैतिकता और संस्कार सिखाने के लिए आज रामलीला कमेटी के द्वारा श्री घनश्याम जायसवाल अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को निमंत्रण दिया गया कि आप लोग अपने स्कूल के बच्चों को ले आइए और धर्म और ज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये भी आप बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग अपने बच्चों को आज इस जगह पर लिवाए हैं जिससे बच्चे हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, संस्कार हैं, उससे परिचित हों। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा धर्म ध्वजा फहराया गया मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत हम लोगों के सौभाग्य का दिन है कि हम लोगों ने अपने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है कि जो हमारे संस्कार और जो हमारे सनातन बाहर आ रहे हैं, जिससे हम अपने गौरव महसूस करते हैं और आने वाले एक सनातन धर्म का परचम और भी लगाता रहेगा। क्या नाम आपका? सचिन कुमार वर्मा, डायरेक्टर आदर्श शांति शिक्षण संस्थान एवं आदर्श प्ले स्कूल। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आ रही असुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है। सांसद का कहना है कि बीएलओ समय पर नहीं पहुंच रहे, ना ही मतदाताओं के कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना ही मतदाताओं को घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। सांसद रुचि वीरा ने मुख्य चुनाव अधिकारी से एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही एक ज्ञापन मुरादाबाद डीएम अनुज कुमार के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय अवधि बढ़ाई जाए, कम से कम 3 महीने का समय बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश को हमने डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और जो मेन विषय है, मेन मुद्दा है वो ये है कि जो एसआईआर की जो अवधि है अब सिर्फ 1 ही सप्ताह उसमें शेष बचा है और जबकि बहुत कम अभी काम हो पाया है। जो भी लापरवाहियां हैं वो अलग बिंदु हैं, लेकिन उसमें जो मिलने का मकसद है वो ये है कि इस समय अवधि को बढ़ाया जाए, कम से कम 3 महीने का समय लोगों को अपने वोट दुरुस्त कराने का इस एसआईआर की अवधि बढ़ा दी जाए। यही मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और इसी मांग को हम अपने जनपद में भी डीएम साहब के जरिए से मुख्य चुनाव अधिकारी को देना चाहते हैं।
विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये भी मांग की जा रही है कि जो SIR प्रक्रिया है ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको सरल किया जाए और पक्षपात का भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं बताना ये चाहती हूँ कि मेरे पास भी क्षेत्र से जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, जबकि ये काम BLO का है कि वो BLO फॉर्म भरें, क्योंकि साक्षरता भी अभी 100% नहीं है हमारे यहाँ। कई लोग स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं और जिम्मेदारी BLO की है कि वो फार्म को भरे और जमा करे। लेकिन कहीं तो BLO ही फ़ोन नहीं उठा रहे, कहीं BLO आ नहीं रहे, कहीं एक साथ ही पूरे गांव के पूरे मोहल्ले के फॉर्म दे के चले जा रहे हैं। तरह तरह की लापरवाही बरती जा रही है। कई बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जो कि एक सप्ताह में इस कार्य को पूर्ण होना मुश्किल है। बहुत बड़ी आबादी है हमारे प्रदेश की और इतने कम समय में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। मैं एक आप लोगों के माध्यम से ये भी जानना चाहती हूँ, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अभी बहुत ही कम परसेंटेज वोट का बना है, जो कि अब एक हफ्ते में उसे कार्य को पूरा होना असंभव है। तो और जब हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है डेमोक्रेसी में, कोई भी वोट से वंचित ना रहे। जब वोट बनेगा तभी तो वोट डालेगा वोटर, तो इसमें समय अवधि बढ़ाना मेन बात है। और ये भी कहना चाहते हैं कि इसी व्यवस्था को दुरुस्त भी किया जाए। जैसे BLO कहीं सुस्त काम कर रहे हैं, कहीं पर ये कह रहे हैं कि आपके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता का जो परिचय है वो नहीं चलेगा। तो तरह तरह की बहुत धीरे धीरे काम कर। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जहां जिला मुख्यालय में बुधवार को यातायात कोषांग का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा कराया गया। मौके पर SDPO विजय कुमार, मुख्यालय DSP जितेंद्र कुमार, DSP अजय आर्यन के साथ में ट्रैफिक इंचार्ज सहित पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद यातायात कोषांग में बहाल की गई सुविधाओं का जायजा पुलिस अधीक्षक ने लिया। आपको बता दें कि SP ने बताया कि यातायात कोषांग के गठन होने से न केवल आवागमन की समस्याओं को दूर करने में आसानी मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए भी सहूलियत होगी। SP ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो संविधान दिवस की सभी को बधाई। आज महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी शहर की विधि व्यवस्था में यातायात पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, खासकर अगर शहर पुराना हो, जहां तंग गलियां हों और बहुत ही मॉडर्न तरीके से उसका एक्सपेंशन ना हुआ हो, जैसा हमारा पाकुड़ शहर है जहां तंग गलियां हैं और ट्रैफिक एक समस्या रही हुई है। तो यहाँ पे आज ट्रैफिक कोषांग का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे ट्रैफिक प्रभारी और ट्रैफिक के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनको एक जगह मिली है, वो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से अपने सारे कार्य देख सकते हैं। और कोई भी अभियान चलाना हो तो उसके लिए यहाँ प्रॉपर स्पेस है, बैरियर्स वगैरह भी हैं। एक हमारा एक तरह से ये सिटी का लैंडमार्क हो जाएगा भविष्य में, जब हम कोई भी अपना अभियान ट्रैफिक रिलेटेड लॉन्च करना चाहें। साथ ही जब भविष्य में फ्यूचर को भी देखते हुए ये कदम लिया गया है, भविष्य में जब ट्रैफिक थाना नोटिफाई होना ही है भविष्य में, वो हर शहर की डिमांड है। ट्रैफिक की समस्या दिन पर दिन विकराल रूप धारण करते जा रही है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने बहुत से प्रयास किए हैं, गश्तियाँ बढ़ाई हैं, ट्रैफिक के रूट्स का सभी पर्व त्यौहार में बढ़िया से हम लोग ने उसको बढ़िया से संचालन किया है। तो उसी कड़ी में एक डिमांड देखते हुए शहर की हम लोगों ने इस ट्रैफिक कोषांग का आज उद्घाटन किया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में श्री राम मंदिर के पास अज्ञात कारणों से भूसे से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और किसी तरीके से ट्रॉली का लोड सड़क पर गिरा दिया, वरना ट्रैक्टर में भी आग लग सकती थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भूसा पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। घटना से व्यस्ततम क्षेत्र में लोग दहशत में आ गए हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
खबर राजगढ़ से, जहां नरसिंहगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामोनिया गौप चौहान स्कूल में संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ शिक्षक M.K. शर्मा, महेश कुमार वर्मा और प्राचार्य N.S. वर्मा ने संविधान और बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों और स्टाफ को प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षिका प्रतिभा उपाध्याय, रेखा भिलाला और अन्य स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन राहुल चौधरी ने किया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां बलदेवगढ़ नगर में यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण आसपास ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों ने खरगापुर मार्ग पर चक्कर जाम कर दिया। बता दें कि 30 मिनट किसानों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर थाना प्रभारी प्रतिभार्गव ने पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने चक्का जाम हटाया। किसानों ने कहा कि 2 दिन से मोटरसाइकिलों एवं समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों ने खरगापुर मार्ग तहसील के पास चक्कर जाम कर दिया। भारी संख्या में किसानों ने खाद के लिए सड़कों पर उतर आए और खाद की मांग पर अड़े रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर है, जहां बलदेवगढ़ नगर में संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। संविधान दिवस की मौके पर बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली बमौरी तिगेला होती हुई बस स्टैंड तक निकाली गई। संविधान के नायक भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बारे में बताया गया एवं संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पर चलने का संकल्प और शपथ ली गई। बलदेवगढ़ तहसीलदार अनिल गुप्ता ने संविधान दिवस के मौके पर शपथ एवं संकल्प लिया और भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जो बाइक रैली निकाली किस संबंध में निकाली गई? ये संविधान दिवस के संबंध में निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये खरगापुर से बलदेवगढ़ से यहाँ तक निकाली गई। बाबा साहब के माल्य छायाचित्र पर यहाँ का समापन रहा और यहाँ बाबा साहब की संविधान दिवस की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ा और हम लोगों ने शपथ ली कि संविधान की प्रस्तावना को तहत ये पूरे देश में काम करने का काम करेंगे। अब कहाँ जाएगी अब? ये तो हमारे देश के जो गरीब वर्ग के हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उस देश के सभी समस्त देशवासियों के प्रत्येक हक के उनके अधिकारों को हम लोग बताने का काम करेंगे, उनके अधिकार मिलेंगे ताकि इस देश में संविधान ही सर्वोपरि है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।